हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला। देखिए जी, कर्ल पियर्सन जी है बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन है। इन्होंने 1890 में ये फार्मूला दिया था। जो इनका फार्मूला है वो बेस है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो इनका जो फार्मूला इन्होंने जो दिया है वो मैथमेटिकली एक्यूरेट होता है। और जो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसकी वैल्यू लाई करती है हमेशा माइनस और +1 के बीच में वैल्यू लाई करती है। अगर पॉजिटिव रिलेशन हुआ तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, +1 आएगी। अगर लो डिग्री है तो वो नेगेटिव आएगी। अगर कोई भी रिलेशन नहीं हुआ तो वैल्यू 0 आएगी। कहने का मतलब है अगर हम कर्ल पियर्सन के द्वारा दिए गए फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो कोरिलेशन है डज नॉट अफेक्ट by change of origin and change of scale। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सीरीज़ दी हुई है, एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़। अगर हम एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ में कुछ चेंज करें, अगर हम प्लस माइनस करें, अगर हम ओरिजिन का केस ले रहे हैं, एक्स सीरीज़ में कुछ ऐड कर दें किसी भी नंबर से, या फिर वाई सीरीज़ में ऐड कर दें, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स सीरीज़ में कुछ ऐड कर रहे हैं, वाई सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है सेम नंबर से हम प्लस माइनस करें या फिर डिफरेंट नंबर से हम प्लस माइनस करें, तो जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं रहेगी, वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कोरिलेशन डज नॉट इफेक्ट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। उसके बाद है बेटा चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में कहते हैं कि अगर हम एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ जो दो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं, हम उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। एक्स सीरीज़ में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वाई में हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक्स सीरीज़ में हम मल्टीप्लाई कर दें और वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर दें, मे बी सेम नंबर, मे बी विद डिफरेंट नंबर, तो जो कोरिलेशन है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ स्केल। और बेटा इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है, हमें ये दो सीरीज़ दी हुई है एक्स और वाई सीरीज़, एक की तो हम ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं और वाई सीरीज़ में हम मान लीजिए स्केल में चेंज कर रहे हैं, तब भी जो हमारा कोरिलेशन है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, कोरिलेशन डज नॉट इफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब देखते हैं हम इन्होंने कर्ल पियर्सन ने कौन सा फॉर्मूला दिया था। कोरिलेशन फाइंड आउट करने का इन्होंने फॉर्मूला दिया था, जो दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई, उनका कोवेरिएंस ले लीजिए आप, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, और उसको डिवाइड कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनटू वाई सीरीज से आप डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अब कोवेरिएंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बेटा क्या है, कोवेरिएंस को हम फाइंड आउट करेंगे, जो दोनों वेरिएबल्स हैं आप उनकी एक्चुअल मीन से या मीडियन से किसी भी एवरेज से आप डेविएशंस ले लीजिए, dx इंटू डी वाई, उनको मल्टीप्लाई कीजिए और उनका समीशन फाइंड आउट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर से। तो हम इस फॉर्मूलाज को और कैसे लिख सकते हैं, कोवेरिएंस की जगह हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ dx इंटू डी वाई डिवाइड बाई n। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाई n, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ dy स्क्वायर डिवाइड बाई n। n इंटू n √n इंटू √n और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, समीशन ऑफ
dx into dy डिवाइड बाई अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ dy स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया कोरिलेशन एंड कोवेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब बेटा हम इसका एक सम करके देखते हैं। हमें पहले बेटा एक्स सीरीज दी हुई है 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। उसके बाद बेटा हमारे को वाई सीरीज दी हुई है 30, 35, 37, 33, 38, 45, 41। Summation of x 168 and summation of y is equal to 259 और हमें n दिया हुआ है टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ x इज इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 7। तो ये हमारा आ गया 24। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे डेविएशंस ऑफ x। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x माइनस एक्स बार 18 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 एंड 6। उसके बाद बेटा हम फाइंड आउट करेंगे dx स्क्वायर 36 16 4 0 4 16 एंड 36। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे समीशन ऑफ dx स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा है टोटल 112। सॉरी बेटा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए मैं आप ये जो टोटल है बुक में से ही देख रही हूँ। अब बेटा हम फाइंड आउट करेंगे y बार मीन ऑफ y 259 डिवाइड बाई 7 37। उसके बाद बेटा हम फाइंड आउट करेंगे y की डेविएशंस y माइनस y बार -7 -2 0 -4 1 8 7 4 -7 -2 0 -4 1 8 4। उसके बाद बेटा हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशंस 49 4 0 4 1 64 एंड 16। समीशन ऑफ dy स्क्वायर इज इक्वल टू 150। उसके बाद बेटा हम फाइंड आउट करेंगे dx इंटू dy। जो हमारे पास डेविएशंस है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमारे पास ये डेविएशंस है और dx और dy 7 -6 इंटू -7 इज इक्वल टू 42 8 0 0 2 32 24। तो बेटा हमारा ये टोटल समीशन ऑफ dx इंटू dy आ गया 108। तो अब बेटा हम इन सब वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है कोरिलेशन फाइंड आउट करने का वो है बेटा समीशन ऑफ dx इंटू dy डिवाइड बाई समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ dy स्क्वायर। तो समीशन ऑफ dx इंटू dy बेटा हमें दिया हुआ है 108 इंटू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ dx स्क्वायर दिया हुआ है बेटा हमें 112
इंटू समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर बेटा हमें दिया हुआ है 150। तो बेटा आप इनको सब सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव में 0.83। तो देखिए पॉजिटिव आया है तो हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0.83 है तो ये क्या कहाँ लाई कर रहा है, 0.75 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, x और y वेरिएबल्स के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो बेटा हमने जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, करके देखा था डिस्क्रीट सीरीज में, ऐसे ही हमें और सीरीज दी है उसमें हो जाएगा। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ इनके प्रैक्टिकल सम सॉल्व कीजिए। थैंक यू बेटा।